सोचिए, वक्त की गर्त के नीचे कैसी कैसी कहानियां दफन हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को खोजेंगे, मदियन के गुमशुदा शहर की दास्तान। एक ऐसी सल्तनत जो रेत में तो दब गई, लेकिन उसका सबक आज भी हमारे लिए जिंदा है। वो तिजारत के बादशाह थे और उनका कानून सिर्फ और सिर्फ धोखा। चलिए, तारीख के वो वरक पलटते हैं जहां एक कौम की बेपनाह खुशहाली ही उसकी तबाही की वजह बन गई। तो आइए इस दास्तान के पहले बाब में कदम रखते हैं, एक ऐसी बादशाहत जो झूठ की बुनियादों पर खड़ी की गई थी। तसव्वुर कीजिए अरब के वसी सहराओं का, और उनके बीचों बीच मदियन का शहर, एक लहलहाता नखलुस्तान। ये एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ था जो अपनी दौलत और पहाड़ों को तराश कर बनाए गए शानदार घरों के लिए मशहूर था। अल्लाह ने उन्हें हर वो नेमत दी थी जिसका कोई तसव्वुर कर सकता था, दौलत, ताकत, सब कुछ। लेकिन उनकी इस शान और शौकत के पीछे एक गहरा राज था। उन्होंने तारीख का पहला बाकायदा फ्रॉड सिस्टम बनाया था जिसे दो तराजू का निज़ाम कहा जा सकता है। ये एक ऐसा मुआशी निज़ाम था जिसकी पूरी इमारत ही बेईमानी और धोखे पर खड़ी थी। उनके लिए धोखा एक फन था। जब बाहर से आने वाले मुसाफिरों से कुछ खरीदते तो तराजू को ऐसे झुकाते कि अदायगी से कहीं ज़्यादा माल ले लेते, और जब अपने ही ग्राहकों को कुछ बेचते तो डंडी मारकर वज़न कम देते। उनके बाजारों में इंसाफ नहीं, सिर्फ मुनाफे का राज था। लेकिन जब जुल्म और गुनाह की तारीकी हद से बढ़ जाती है तो हिदायत की रोशनी बनकर एक पैगंबर जरूर आता है। तो देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या हुआ। ये आवाज़ थी हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की। उन्हें तारीख़ एक ख़ास लक़ब से जानती है, ख़तीबुल अंबिया, यानी नबियों में सबसे बेहतरीन खिताबत करने वाले। उनकी ज़बान में असर था और उन्होंने तलवार नहीं बल्कि दलील की ताकत से अपनी कौम को समझाने की कोशिश की। वो मदीन के बाजारों में खड़े हुए और अपनी कौम को पुकारा, ए मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और देखो नाप तोल में कमी मत करो। मुझे डर है कि तुम पर एक ऐसा अजाब आएगा जो सबको अपनी लपेट में ले लेगा। लेकिन जिस कौम की रगों में धोखा खून बनकर दौड़ रहा था, उसने इस नसीहत का क्या जवाब दिया। तीसरा हिस्सा, एक कौम के बहरे कान। मदीन के ताजरों ने ये सुनकर कहकहा लगाया। उनका दिमाग ये बात समझ ही नहीं पा रहा था कि तराजू में थोड़ी सी डंडी मारने से खुदा को क्या फर्क पड़ सकता है। उन्होंने तंज करते हुए कहा, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि हम उनकी पूजा छोड़ दें जिनकी हमारे बाप दादा करते थे, या ये कि हम अपने माल से जो चाहें वो करना बंद कर दें? उन्होंने हज़रत शुएब को कमज़ोर समझा और धमकी दी, हम तो तुम्हें अपने बीच एक कमज़ोर आदमी समझते हैं। अगर तुम्हारा कबीला ना होता तो हम तुम्हें पत्थर मार मार कर ख़त्म कर चुके होते। तुम हम पर कोई जोर नहीं रखते। इसके जवाब में हज़रत शुएब ने उन्हें तारीख का आईना दिखाया, एक आखिरी संजीदा वार्निंग के तौर पर। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, देखो मेरी मुखालिफत में कहीं उस अंजाम तक ना पहुंच जाना जो कौम नूह या कौम हूद या कौम लूत का हुआ था, और कौम लूत तो तुमसे ज्यादा दूर भी नहीं। अब शहर साफ दो हिस्सों में बंट चुका था, एक तरफ ताकतवर मगरूर अक्सरियत और दूसरी तरफ चंद गरीब मगर सच्चे ईमान वाले। ये एक नबी और एक सरकश कौम के दरमियान एक नफ्सियाती जंग की शुरुआत थी। जब सच्चाई की आवाज़ को ताकत से दबाया ना जा सका तो मदियन के लोगों ने अनजाने में अपनी तबाही का रास्ता खुद ही चुन लिया। मदियन के सरदारों ने अपना आखिरी फैसला, अपना अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने गरज कर कहा, ए शुएब, या तो हम तुम्हें और तुम्हारे मानने वालों को इस शहर से निकाल देंगे, या फिर तुम्हें हमारे ही तौर तरीकों पर वापस आना पड़ेगा। और करीब ही एक और ग्रोह था, असहाबुल ऐका, जिनके गुनाह भी बिल्कुल वैसे ही थे। उन्होंने तो हद ही कर दी, अपने नबी का मजाक उड़ाया और एक खौफनाक मुतालबा कर डाला, तुम भी हम जैसे ही एक इंसान हो, अगर सच्चे हो तो जाओ हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिराकर दिखाओ। जब इंसान हिदायत के बजाय अजाब मांगने लगे तो समझो बात खत्म हो जाती है। हज़रत शुएब ने आसमान की तरफ देखा और अपनी आखिरी दुआ मांगी, ए हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान सच्चाई के साथ फैसला फरमा दे, और तू ही सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है। फैसला हो चुका था, और अब देखते हैं कि जब बाजारों से ईमानदारी उठ जाती है तो आसमान से क्या उतरता है। अजाब एकदम से नहीं आया, बल्कि कई मरहलों में आया। पहले 7 दिन तक ऐसी शदीद गर्मी पड़ी कि ज़मीन जलने लगी। फिर एक काला बादल आया जिसे देखकर लोग समझे कि बारिश होगी, मगर इससे आग बरसी। इसके बाद एक हौलनाक ज़लज़ला आया जिसने पहाड़ों को हिलाकर रख दिया, और आखिर में
आसमान से एक ऐसी चीख आई जिसने उनके दिल फाड़ दिए और उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और फिर मुकम्मल खामोशी। वो अपने घरों में औंधे मुंह ऐसे पड़े थे जैसे वहां कभी रहते ही ना थे। वो बाजार जो हर वक्त चहकता था अब एक कब्रिस्तान बन चुका था। ना कोई बेचने वाला रहा, ना कोई खरीदने वाला। आज हजारों साल गुजर चुके हैं, लेकिन इन खंडरात से आज भी एक आवाज आती है, एक ऐसा सबक जो वक्त के कैद से आजाद है। हजरत शुएब और उनके मानने वाले अल्लाह के हुक्म से वहां से निकल चुके थे। जब उन्होंने पलटकर अपनी कौम का अंजाम देखा तो बड़े दुख से कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तो तुम तक अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हारी भलाई चाही थी, तो अब मैं एक ऐसी कौम पर अफसोस कैसे करूं जिसने खुद ही इनकार कर दिया। तो मदियन के खंडरात से हमें सबक क्या मिलता है? बिल्कुल साफ है। जब तिजारत के तराजू में धोखा आ जाता है तो रहमत उठा ली जाती है। असल दौलत वो नहीं जो कमाई जाए, बल्कि वो ईमानदारी है जिसे बचा लिया जाए। मदीना की कहानी सिर्फ तारीख का एक वाकया नहीं, ये एक आईना है। देखिए, तराजू सिर्फ बाजारों में नहीं होते, वो हमारे किरदार, हमारे हर फैसले में होते हैं। हर लेन देन का एक पैमाना होता है। सोचने की बात यह है कि हमारा पैमाना क्या नापता है।